हरियाणा की आवाज में आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और मैं हूं मुकुल शर्मा। एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे किसानों की। दरअसल किसानों को उनकी फसल को लेकर मुआवजा देने का ऐलान करने की बात लगातार सरकार कर रही है कि जो मुआवजा होगा वो उन्हें दिया जाएगा। लेकिन सवाल हम आपके सामने आज ये उठा रहे हैं कि पिछले साल के खराब फसल का मुआवजा अब जाकर रिलीज हुआ है, लेकिन एक साल बाद इस साल खराब हुई फसल पर प्रदेश में कुल 6 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। एक और किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी ओर सुस्त कार्य प्रणाली सरकार के दिखाई देती है। पिछले साल का मुआवजा अब जाकर मिल रहा है। क्या राष्ट्रीय आपदा कोष बजट की प्रक्रिया में फेरबदल की जरूरत नहीं? सवाल आज का हमारा ये है। और दूसरा सवाल ये कि क्या फसल बीमा की तमाम योजनाएं वाकई किसानों के काम आ रही हैं? और तीसरा एक अहम सवाल ये कि अगर पिछले साल का मुआवजा अब मिल रहा है तो फिर इस साल का मुआवजा कब मिलेगा? आप अपनी राय के साथ हमारे इस मंच पर जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। उसके लिए तमाम नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, नंबर हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और सवाल यही, क्योंकि पिछले साल का मुआवजा जो था वो अब जाकर मिल रहा है, इस साल का मुआवजा कब मिलेगा? जिसके बाद कई सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। क्या राष्ट्रीय आपदा कोष बजट की जो प्रक्रिया है उसमें फेरबदल की जरूरत है? क्या फसल बीमा जो योजना है वाकई इस तरह की जो योजनाएं हैं किसानों के काम भी आ रही हैं या नहीं? क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि पिछले साल जो नुकसान किसानों को झेलना पड़ा था उसके बाद मुआवजे देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब जाकर वो जो मुआवजा है अब किसानों को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब जहां किसान उम्मीद ये लगा रहा है कि शायद उसे मुआवजा मिल जाएगा तो जो संकट उसके सिर पर है वो कुछ कम हो जाए, वो उतर जाए। और ऐसे में मुआवजा कब मिलेगा, कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की तमाम फसल को बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद कई सवाल यहाँ उठ रहे थे, न सिर्फ मुआवजे को लेकर बल्कि सरकार की उन नीतियों को लेकर भी जिसकी तहत उसने कई घोषणाएं किसानों से की थी। फिर चाहे फसल बीमा जैसी जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा की बात की जाए, क्रियान्वयन की बात की जाए, क्या इस तरह की जो घोषणाएं हैं, योजनाएं, उनका लाभ किसानों को मिल रहा है? हमारे साथ हमारे पहले कॉलर सुरजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सुरजीत जी। सुरजीत जी, आवाज आ रही है आपको? सुरजीत जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। किसानों से जुड़ा हुआ आज का मुद्दा मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है। अभी फिलहाल अगर बात की जाए, मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सवाल यही कि अगर मुआवजे का ऐलान हो भी जाता है तो क्या जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? चूंकि हम आपको बता दें पिछले साल जिस मुआवजे का ऐलान किया गया था, अब एक साल बाद वो मुआवजा अब जाकर मिला है। तो इस साल जब मुआवजे की घोषणा होगी, जो कि अब तक नहीं हुई है, तो वो आखिरकार कब तक किसानों को मिलेगा, कब तक उसका फायदा मिलेगा, यही आज हम सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या फसल बीमा की तमाम योजनाएं वाकई किसानों के काम आ रही हैं? आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? प्रदेश की जनता इसे किस तरीके से देखती है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी राय को आप हमारे इस मंच पर, यानी हरियाणा के इस मंच पर पेश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा और जुड़ना होगा हमारे साथ। बिल्कुल, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रदेश की अगर बात की जाए, अब तक 6 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। दरअसल जो फसल तबाह हुई और लगातार अब मुआवजे की आस लगाए यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको बता दें पिछले साल का जो मुआवजा था अब जाकर किसानों को मिल रहा है। और ऐसे में अब वाला जो मुआवजा है कब तक मिलेगा, उस पर भी एक सवालिया निशान है। क्या ऐसे में जरूरत है जो नीतियां हैं सरकार की उसमें बदलाव किया जाए? जो आपदा प्रबंधन का एक कोष बनाया जाता है, बजट प्रक्रिया जो चलाई जाती है, क्या उसमें बदलाव किया जाए? क्योंकि बीमा योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं हैं किसानों के लिए, लेकिन क्या इन योजनाओं का वाकई किसानों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी राय के जरिए। हमारे साथ शमशेर अगले कॉलर फोन लाइन पर रोहतक से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शमशेर। अभी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। सरकार को समझना चाहिए किसान को अनाज भी मोल लेना पड़ेगा और चारा भी पशुओं के लिए मोल लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा विपक्षी दल वो जल्दबाजी मचाए हुए हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। किसान आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मेरा हरियाणा के पूरे उत्तर भारत के किसानों से, देश के किसानों से अपील है कि आत्महत्या किसी का समाधान नहीं है। लेकिन चौधरी छोटराम कहा करते किसान मैं तुझे बेचारा नहीं रहने दूंगा। और तो चौधरी छोटराम के दोते हैं, वो देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, सरकार में है, तो उन्होंने चौधरी छोटराम की नीतियों पर चलते हुए किसान के दर्द को समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समझना चाहिए किसानों के दर्द को। इस बीच एक और कॉलर सिरसा से हमारे साथ शंकर यहाँ जुड़ चुके हैं। शंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सर जी। जी कहिए। बीजेपी पूंजीपति सरकार है जी, ये गरीबों का भला नहीं कर सकती, ना ही किसानों का कर सकती। ये तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। इस तरह किसान आत्महत्या करते रहेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार आरोप भी यहाँ सरकार पर लगते रहे हैं, और आरोप इसलिए क्या वाकई अब जो नीतियां बनाई जाती हैं किसानों के लिए उसमें बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कहिए। मैडम ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी ओलावृष्टि हुई और पानी से फसलें बर्बाद हुई, लेकिन अब तक जो है उसका उसकी गिरदौरी भी ढंग से नहीं की गई, और गिरदौरी के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है किसानों को। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरदावरी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तो सरकार ये कह रही है कि जो पूरा आकलन है कि कितनी मात्रा में फसल बर्बाद हुई, कितनी एकड़ जो है फसल बर्बाद हुई है, उसकी गिरदावरी करवाई जा रही है। दूसरी तरफ जो किसान, उनका कहना है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कई जगहों से इस तरह के रिपोर्ट्स भी निकल कर आए हैं जहाँ पर किसान कह रहे हैं कि उनके बीच कोई भी गिरदावरी के लिए नहीं पहुंचा। सवाल आज का हमारा ये है कि क्या फसल बीमा की तमाम योजनाएं वाकई किसानों के काम आ रही हैं? क्या राष्ट्रीय आपदा कोष बजट की प्रक्रिया में फेरबदल की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम आपको बताते हैं कि जो पिछले साल मुआवजे की घोषणा की गई थी वो इस साल मिला है। सवाल ये है कि इस साल जब मुआवजे की घोषणा की जाएगी वो कब तक मिलेगा? क्या सचमुच में वो किसानों के लिए फायदे, किसानों के लिए लाभकारी हो, किसानों को समय पर मिल पाएगा? और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उन पर कॉल करना है और अपनी राय को हमारे साथ साझा करना है। बिल्कुल, आप साझा कर सकते हैं अपनी राय, अपना नजरिया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्योंकि किसानों की अगर बात की जाए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 60% से ज्यादा जो आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है। और कृषि की अगर बात की जाए तो इन दिनों कहीं ना कहीं एक दोहरा नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। लेकिन उस नुकसान की भरपाई के लिए किसान तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो मुआवजा राशि मिलेगी उससे कुछ भरपाई होगी, लेकिन ये मुआवजा कब मिलेगा उस पर भी कई सवाल हैं। और वो तमाम नीतियां, अगर बात की जाए सरकार की नीतियों की, जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं, बीमा योजना चलाई जाती है किसानों के लिए, लेकिन क्या इस तरह की जो योजनाएं हैं उनका वाकई किसानों को लाभ मिल पाता है? इस बारे में आपकी राय की दरकार हमें है, यहाँ कोशिश हम कर रहे हैं आपकी राय को साझा करने की और आपका जो नजरिया है उसको समझने की। आखिर किन पहलुओं पर सरकार को विचार करना चाहिए? क्या वाकई जो नीतियां हैं उनमें कुछ बदलाव लाना चाहिए जिससे किसानों के हितैषी होने की जो बात करती है वो कम से कम सार्थक सिद्ध हो सके? हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, स्वागत है आपका मैम। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कहिए मैम। मैडम, जो शाम को आप प्रोग्राम दिखाते हो, आप मतलब लोगों को इतना अच्छे से जागरूक कर रहे हो। चलिए, लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यक्रमों की बात यहाँ होती है। लेकिन हरियाणा की आवाज़ में हमारा आज का सवाल यही, जिस तरीके से किसानों की नीतियों के बारे में बात कही जाती है, उनका हितैषी बनने की बात कही जाती है, क्या वाकई जो नीतियां हैं किसानों को फायदा पहुंचाती हैं? और जहां तक मुआवजे की बात है, क्या वाकई जो किसानों को मुआवजा है वो इस बार समय पर मिल पाएगा? क्योंकि पिछले साल का जो मुआवजा था अब जाकर किसानों को मिला है। रामचंद्र अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका सर। रामचंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, रामचंद्र जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल लगातार हरियाणा की आवाज में हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या फसल बीमा की तमाम योजनाएं वाकई काम करें। चूंकि एक तरफ हम आपको बता दें, अब तक प्रदेश की अगर बात की जाए 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसी पर कर्ज था, कोई चिंता की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद होगी, सरकार कब तक मुआवजा देगी, कोई ऋण में डूबा हुआ था उसकी वजह से जो किसानों की आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और सरकार लगातार मुआवजा देने की बात करे, लगातार गिरदावरी की बात करे। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स भी कुछ अलग निकलकर सामने आती है जहां पर किसानों का ये कहना होता है कि उनके पास कोई गया ही नहीं गिरदावरी के लिए। सवाल हमारा ये है आज का कि क्या राष्ट्रीय आपदा कोष बजट प्रक्रिया में फेरबदल की जरूरत नहीं है? जो कि जब मुआवजे का ऐलान किया जाता है तो आखिरकार समय में किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता जिससे वो उसका फायदा उठा सके, कम से कम वो उसको इस्तेमाल कर सकें उस समय जब उनके सामने परेशानी खड़ी होती है। एक साल बाद जो पिछले साल जिस मुआवजे का ऐलान किया गया तो उसे इस साल दिया गया, इस साल जब मुआवजे का ऐलान होगा तो वो आखिरकार कब मिलेगा? सवाल हमारा लगातार बरकरार है। चूंकि किसानों के सामने लगातार परेशानियां खड़ी हुई है, बारिश और ओलावृष्टि से लगातार किसान जो है परेशान है और रुक रुक कर प्रदेश में बारिश हो रही है, जिससे लगातार अगर बात की जाए सरकार की तो कह रही है कि गिरदावरी करवाई जा रही है और जब फिर से बारिश हो जाती है उसके बाद दोबारा ये काम जो है पुनः से शुरू हो जाता है। लेकिन किसानों के सामने की अगर बात की जाए, उनके गेहूं की फसल की बात की जाए, समस्या जो है उनके सामने इस वक्त बरकरार दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी फसल चौपट हो चुकी है। बिल्कुल, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। हेलो रामचंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें सामने की जो फसल थी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, मतलब मुकलाना एरिया में, और कोई मुआवजा नहीं मिला जी। कोई मुआवजा नहीं मिला वहाँ, मतलब सारी कपास की बर्बाद हो गई थी पिछली सामने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी। तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है लेकिन अभी तक मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं किसान। हमारे साथ जी.के. शर्मा जी अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सर। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि खेती एक ऐसा पेशा है जिसके लिए बिजली, पानी, बीज, खाद, यूरिया सब कुछ मुफ्त या सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलता है। ये एक ऐसा पेशा है जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। ये एक ऐसा पेशा है जिसमें इंश्योरेंस सस्ते दामों पर उपलब्ध है। तो क्या हर पेशे में जब नुकसान हो जाएगा तो उसका खामियाजा हर बार सरकार ही भुगतती रहेगी? अगर खेती का पेशा नहीं होता तो जमीनों के दाम जब आसमान छू रहे हैं तो क्या किसान अपनी जमीन बेचकर पैसा नहीं कमा सकते? उनको हर साल खेती के पेशे में मुनाफा होता है जिस पर सरकार एक पैसा भी टैक्स नहीं लेती। उनको सब कुछ सब्सिडाइज्ड और मुफ्त दिया जाता है। तो अगर कभी मौसम की तरह से कुछ प्रतिशत नुकसान हो गया तो टैक्स पेयर क्या मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनके नुकसान की भरपाई के लिए क्यों भरा जाए? किसी दुकान में अगर आग लग जाती है तो नुकसान दुकानदार का होता है, किसी और बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो बिजनेसमैन झेलता है या व्यापारी झेलता है। ये भी उसी तरह का एक पेशा है। तो क्यों दूसरों की मेहनत की कमाई से किसी और का नुकसान भरा जाए? उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस के बारे में और नॉलेज देनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध करा देने चाहिए। बट इसको ऐसा ना दिया जाए कि हमारे देश का हर किसान गरीबी है। हमारे यहाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी के शर्मा जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तमाम ऐसी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती हैं और अभी भी हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए किसानों को मुआवजे के मरहम की तो अभी तक अगर बात की जाए सिर्फ ऐलान यहाँ किया गया और ऐलान के बावजूद भी अभी ना जाने कितने ऐसे इलाके हैं, अधिकतर क्षेत्र हैं जहाँ पर गिरदावरी भी नहीं हो पाई है। लगातार जो गिरदावरी की मांग की जा रही है उसमें भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन कब तक किसानों को जो मुआवजे की घोषणा की जा रही है, कब तक इसका लाभ मिल पाएगा, कब तक जो नुकसान किसान यहाँ झेल रहे हैं बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण उसकी भरपाई होगी, ये तमाम सवाल है। ऐसे में क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसानों की योजनाओं के बारे में बात की जाए तो बीमा योजना चलाई जाती है किसानों के लिए, लेकिन क्या इस तरह की जो योजनाएं हैं उनका लाभ वाकई किसानों को मिल पाता है या नहीं, ये हमारा आज का सवाल। बिल्कुल, तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश भर में 113 लाख हेक्टेयर रबी की फसल बर्बाद हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के नियमों के तहत ओलावृष्टि से खराब फसलों पर मुआवजे का जो है प्रावधान है, जबकि भारी बारिश या आग लगने पर मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर भी इस वक्त सरकार दिखाई दे रही है और उसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। किसान अपनी मांगे रख रहे हैं जिसका फायदा अगर बात की जाए विपक्ष भी उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे निशाना साधने का सरकार पर यहाँ पर मौका मिल गया है। एक और हम आपको बता दें कि एक तरफ किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी जो कार्य प्रणाली है वो लगातार सवालों के घेरे में नजर आ रही है। चूंकि जो सरकारी प्रणाली कहती है कि मुआवजा पिछले साल मिला तो आपको 1 साल बाद उसकी भरपाई जो है की जाएगी, आपको पे जो है 1 साल बाद होगा, तो कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली है वो भी लगातार सवालों के घेरे में। बिल्कुल, इस बीच एक दर्शक विजयपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजयपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा था, फसलों का मुआवजा बढ़िया नहीं दे रहे, 12,000 रुपए दे रहे 100% का जी। इसलिए मुआवजा बढ़ाने के कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सरकार से उम्मीद ये है कि मुआवजा जो है वो उचित उन्हें दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, प्रति एकड़ की जो दर है कम से कम उसको बढ़ाया जाए। रणधीर हमारे साथ अपनी राय को लेकर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका रणधीर। मैडम जी, कृषि का मुआवजा मुगल काल में भी दिया जाता था, ब्रिटिश काल में भी दिया जाता था और अब भी दे रही है गवर्नमेंट। अगर किसान एक बारी उखड़ गया ना जी जमीन से, खेती एकदम नहीं जमती, व्यापारी को नुकसान हो कहीं भी वो माइग्रेट कर सकता है, लेबरर भी कर सकता है जी। किसान कहीं जा ही नहीं सकता, ना तो उसका कोई और ट्रेनिंग होती। अब जैसे छोटे उद्योगों को खत्म करके हिंदुस्तान में लोगों के धंधे छिन गए, वो भी खेती पे आगे बेचारे, और कहाँ जाएंगे वो? संख्या बहुत वैसी हो रही है गांव में। जाहिर तौर पर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसानों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लगातार जो किसान हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल का जो मुआवजा था वो अब जाकर किसानों को मिला है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मुआवजे का ऐलान आज की तारीख में किया जा रहा है वो आखिर मुआवजा किसानों को कब तक मिल पाएगा? क्या ऐसे में जो राष्ट्रीय आपदा की बात कही जाती है, क्योंकि उसमें प्रावधान दिया गया है किसानों की अगर फसल ओलावृष्टि में खराब होती है तो वहां पर उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये मुआवजा कब मिलेगा? क्या इसके लिए नीतियां जिम्मेदार हैं? उनमें बदलाव की जरूरत। विजय हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सर, राय रखिए अपनी। चल ठीक है जी। जी सर कहिए। विजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, हाँ जी। जी कहिए। जी मैं कहना चाह रहा था, मुआवजा राशि ज्यादा दी जाए, हमारी फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है ओलावृष्टि से।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं निशा, अगर देखा जाए तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी ये कहना कि जल्द से जल्द जो एक राशि है, मुआवजा राशि की अगर बात की जाती है तो वो किसानों को जल्द से जल्द मिले। लेकिन सवाल यहाँ क्योंकि इस बात पे खड़े हो जाते हैं, जो पिछली बार का मुआवजा था वो अब जाकर किसानों को मिल रहा है। बिल्कुल, तो सरकार राहत देने की बात तो करते हैं, लेकिन राहत आखिरकार कब तक मिलेगी, ये किसानों के सामने एक बड़ी समस्या और एक बड़ा सवाल भी है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, हम जल्द हाजिर होंगे। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र रात 9:30 बजे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बिल्कुल, हरियाणा की आवाज में आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से किसानों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, मुआवजे की आस वो लगाए बैठे हैं, लेकिन पिछले साल का ही मुआवजा जो है वो अब जाकर मिल रहा है। क्या ऐसे में राष्ट्रीय आपदा कोष बजट की जो प्रक्रिया है उसमें फेरबदल की जरूरत है, या फिर जो फसल बीमा जैसी तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की ओर से किसानों के हित को देखते हुए, क्या इस तरह की योजनाएं वाकई किसानों के काम आ रही हैं या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। 11 जिलों को 97.29 करोड़ रुपए का मुआवजा रिलीज यहां किया गया, लेकिन न्यूनतम मुआवजा राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की गई, ये कहना था सीएम खट्टर का। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर सरला देवी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। किला देवी जी। जी मैम कहिए। किला देवी जी। जी जी मैम कहिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी मैम नमस्कार, कहिए। हाँ जी, मेरे किसान भाई से कहना है कि यार तुम हत्या जैसा कदम ना उठाए, समस्याओं का समाधान करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं
अगर बात की जाए प्रदेश में 6 खुदकुशी अब तक हो चुकी हैं। किसान जो है 6 किसानों की मौत हो चुकी है, खुदकुशी उन्होंने की है। दरअसल फसल जो तबाह हुई, नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही है। हालांकि मुआवजे की उम्मीद जरूर किसान लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह की जो बात है सामने नहीं आ पाई है। गिरदावरी भी है, अभी कई ऐसे इलाके जहां गिरदावरी भी नहीं हुई और उसमें भी भ्रष्टाचार जैसे आरोप लग रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है क्या वाकई जो तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं किसानों को, क्या उन योजनाओं का किसानों को लाभ मिलता है, क्या वाकई उनका फायदा किसानों पर पहुंचता भी है या नहीं। बिल्कुल, तो आज हरियाणा की आवाज में हम आपके सामने किसानों से जुड़ा हुआ सवाल रख रहे हैं। किसान की आज की जो समस्या है, उस वक्त उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी है उससे जुड़ा हुआ सवाल है, मुआवजे को लेकर ये सवाल। हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। हेलो जी सर कहिए। मैडम, मेरा कहना ये है कि किसानों के लिए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें कुछ फंड एलोकेट हो गए, इनका इंश्योरेंस हो। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन्हीं इस तरह की जो योजनाएं हैं इनको बनाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो आपकी राय है वो काफ़ी अहम हमारे लिए, क्योंकि उसी में जो सुझाव है वो भी निकल कर आ सकता है। और कोशिश हम यहाँ करते हैं जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो, जो आपकी राय है वो कम से कम इस मंच के जरिए बाहर आ सके और जो राय है वो आपकी आवाज़ बन सके। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, वो इस राय को सुनकर, इस आवाज़ को सुनकर शायद कुछ कदम उठाए, उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, तो हम लगातार बात कर रहे हैं मुआवजे को लेकर। दरअसल किस तरह से मुआवजे का मरहम सरकार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सच में ये किसानों के जख्मों पर मरहम का काम कर रहा है? चूंकि पिछले साल भी जब उनके सामने समस्याएं खड़ी हुई थी तब भी मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन जब किसानों को जरूरत थी इस मुआवजे की तब ये मुआवजा जो है किसानों के काम नहीं है। पूरे 1 साल बाद किसानों को ये मुआवजा मिला है और अब जब किसानों के सामने फसल खराब होने की समस्या व्याप्त है, अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो मुआवजा अनाउंस होगा ये आखिरकार कब तक किसानों को मिलेगा। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ सढौरा से दर्शक सोनू यहाँ जुड़ चुके हैं। सोनू जी क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। हाँ सर ऐसा है कि जैसे एक एकड़ में फसल तैयार करने पे 15 से 20 हजार रुपए खर्चा आता है जी। और अगर उसका बीमा कराया जाए तो 2 से लेके 3 हजार तक उसके ऊपर बीमे का खर्चा है। तो किसान कहाँ तक खर्चा करे, पहले कर्जा उठा के तो खर्चा करता है जी। जाहिर तौर पर जो कर्ज है वो काफ़ी चढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो उसके बाद मुआवजे की भरपाई भी अगर कहा जाता है भरपाई होगी नुकसान की, वो उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि जो लागत राशि है वो भी काफ़ी अधिक रहती है, जिसकी लगातार जो किसान है उसकी दलील देते रहते हैं कि उनकी लागत इतनी आ गई, लेकिन उसके बाद कैसे नुकसान की भरपाई होगी ये एक बड़ा सवाल किसानों के सामने। बालेराम हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है सर आपका। बालेराम जी आवाज आ रही है आपको? तो चलिए संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे, किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे थे, अपनी राय हमारे साथ उन्होंने साझा की। कई सारे किसानों का मानना है कि मुआवजा जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें देना चाहिए, जिससे जो उनके नुकसान की भरपाई है वो बेहतर तरीके से हो सके। दरअसल सरकार इस वक्त ये कह रही है कि गिरदावरी करवाई जा रही है, आकलन किया जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ और उसी के हिसाब से एकड़ के हिसाब से जो है किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। हम आपको बता दें, एक तरफ किसान जो है आत्महत्या के लिए प्रदेश में मजबूर और दूसरी तरफ सरकार लगातार प्लानिंग करती जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की राहत किसानों को नहीं मिली है। जाहिर तौर पर तमाम योजनाएं जो हैं वो चलाने की बात कही जाती है, किसानों के हित की बात कही जाती है, लेकिन कहाँ तक जो ये योजनाएं हैं कारगर सिद्ध होंगी, क्या वाकई इन योजनाओं का किसानों को लाभ मिल पाता है या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस बीच शाहबाद से हमारे साथ एक दर्शक फोनलाइन पर यहाँ पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा जी क्या कहना चाहेंगी? पूजा आप सुन पा रही हैं हमें? तो तकनीकी कारणों से संपर्क यहाँ पूजा से नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर बात की जाए किसानों के हितों की तो लगभग हर एक राजनीतिक दल तमाम दावे यहाँ करता है, नीतियां चलाई जाती हैं, लेकिन इन नीतियों का कितना फायदा पहुंचता है ये जब नुकसान होता है तब देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो किसानों को फायदा पहुंचाने की बात सरकार कह तो रही, लेकिन देखने वाली बात होगी कितने का मुआवजे का ऐलान होता है और क्या इससे सचमुच में किसान खुश हो पाता है, क्या सचमुच में किसानों के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाती है। फिलहाल आज हरियाणा की आवाज में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी रहेगा।